तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में बताएंगे आपको एसओ के रिगार्डिंग आपके क्या नए नए प्रकार के अलग अलग रिक्रूटमेंट है। हम आपको बता दें कि ये जो एसओ रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट जो निकाला जाता है उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के पोस्ट होते हैं। यहाँ पे हम लगभग 4 से 5 या फिर 6 लगभग पोस्ट के बारे में बताएंगे। एग्जैक्ट याद नहीं है, हम आपको बताएंगे 5-6 पोस्ट है यहाँ पे। और सभी पोस्ट के रिगार्डिंग एज लिमिट क्या मांगे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और सिलेक्शन इसकी कैसे होगी, आपका काम क्या करना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस की ओर और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। और स्टूडेंट्स सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील है कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो कि आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे एप्लीकेशन जो होगा वो 13/2/2024 से लेकर 4/3/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। ये एडमिशन डेट और एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उसे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपया फीस लगेगा और बाद बाकी सारे कैंडिडेट को कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। जो भी कैंडिडेट जिनको फीस देना है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट में। आपके एज लिमिट को 1/12/2023 से काउंट किया जाएगा और यहाँ पे मिनिमम एज आपका कुछ नहीं रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम एज अलग अलग पोस्टों के रिगार्डिंग अलग अलग रखा गया है। जैसे कि 30 से 60 ईयर तक का मैक्सिमम यहाँ पे एज रखा गया है। ये 60 ईयर का एज जो है ये सिर्फ एक पोस्ट के लिए रखा गया है और उस पोस्ट का क्वालिफिकेशन भी बहुत हाई है, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे। और बाद बाकी सारे पोस्ट के क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा हाई नहीं मांगा गया है। स्टूडेंट्स, टोटल 131 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पे सबसे पहला पोस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा जा रहा है, ये सारे एडवर्टीजमेंट नंबर जो हैं हम आपको लाइन बाय लाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को और वहाँ से और भी डिटेल्स को जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बता देंगे कि ये जो पहला नोटिफिकेशन है, जो कि पहला पोस्ट है मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट। ठीक है, ये मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट का टोटल 50 पोस्ट है और इसके रिगार्डिंग बैचलर डिग्री मांगा गया है और साथ ही साथ किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास यदि एमबीए फाइनेंस है या फिर पीजीडीबीए है या फिर इन सभी में से कोई भी एक आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन बैचलर डिग्री के साथ साथ इनमें से भी डिग्री होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं आगे। आपका इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि होना बेहद ही जरूरी है। और आपका एज लिमिट जो है वो इसमें 25 से 35 ईयर का एज लिमिट रखा गया है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करवाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन है तो तीनों को बताना बड़ा ही मुश्किल है एक वीडियोज़ में। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका, ये एक एडवर्टीजमेंट है जो कि आपका 2023 और 24/32 है। ठीक है, ये जो एडवर्टीजमेंट था ये 24/33 था। तो ये 24/32 एडवर्टीजमेंट में कुछ अलग अलग पोस्ट है। ये पोस्ट कौन से है? पहला असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, जिसके रिगार्डिंग 23 आपके वैकेंसी है। इसमें बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये सभी में है। यहाँ पे सारी चीज़ लिखे गए हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और मैक्सिमम 30 ईयर का एज यहाँ पर रखा गया है। डिप्टी मैनेजर है, इसमें 51 पोस्ट है। इसमें बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस ये सभी पर्टिकुलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्ट्रीम को। और यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मैक्सिमम एज 35 ईयर का रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम बताएंगे एक्सपीरियंस जो है वो क्यों मैटर कर रहा है यहाँ पे, उसको ध्यान से सुनते चलिएगा। मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट का है, यहाँ पे 3 पोस्ट है और क्वालिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम 38 ईयर का यहाँ पे एज है और 7 ईयर का लगभग एज एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर एप्लीकेशन सिक्योरिटी का है, सेम टू सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। 42 ईयर का मैक्सिमम एज है, लेकिन 12 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट में जो वैकेंसी है वो 24/31 है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर, इसमें आपका सर्किल डिफेंस बैंकिंग एडवर्टाइजर CDBA, ये इसका एक पोस्ट है सिर्फ। इसमें कौन सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? हालांकि ये स्टूडेंट्स नहीं होंगे, ये बहुत ही सीनियर कहेंगे सीनियर सिटीजन होंगे और रिस्पेक्टफुल पर्सन होंगे। वो पर्सन यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो मेजर जनरल या फिर ब्रिगेडियर के रैंक से इंडियन आर्मी से रिटायर हुए हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेजर जनरल और ब्रिगेडियर के रैंक से रिटायर हुए इंडियन आर्मी में, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिनका मैक्सिमम आपका एज 60 ईयर का रखा गया है। और ये पोस्ट अगर आपके ये पर्टिकुलर आपके पास डिग्री कह सकते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप समझिएगा। पहला पोस्ट जो है सभी के रिगार्डिंग सैलरी के बारे में बात करेंगे। हम आपको बता देंगे सबसे पहले कि सिलेक्शन प्रोसेस सारों की रिगार्डिंग, और यह भी बताएंगे आपको कि आपका जो इसमें काम क्या करना है, जॉब स्किल, आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा उसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पे जाइएगा और वहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में लिखे गए हैं सभी के, वहाँ से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि इतना ही बताने पे वीडियोस देख रहे हैं 4.5 मिनट का हो चुका है। ठीक है, क्योंकि
की जानकारी आपको लेना है, जो कि सटीक जानकारी है आपको फॉर्म भरते समय, वो जानना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहला पोस्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं, आपका जो पहला पोस्ट जो था आपका मिडिल आपका मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2, ये आपका कौन सा पोस्ट था? ये सबसे पहला पोस्ट जो था यहाँ पे देखिएगा, ये पोस्ट मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट, ठीक है। इसके पोस्ट के रिगार्डिंग देखिए, हम सबसे पहले सैलरी के बताने से पहले आपको बता दें, सारे जितने भी पोस्ट यहाँ पे हमने बताया अभी, तीनों एडवर्टीजमेंट का, ठीक है, 24/33, 32 और 31, तीनों एडवर्टीजमेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स, वो कैसे रहने वाला है? तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, आपका एक शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, पहले आपके एप्लीकेशन का शॉर्ट लिस्टिंग होगा और उसके साथ साथ आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन नहीं लिए जाएंगे, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, पहले आपके शॉर्ट लिस्टिंग होंगे इंटरव्यू का, और आपका इंटरव्यू लगभग 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ये जो शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आपके किस क्राइटेरिया पे होंगे, यहाँ पे आपके जो एक्सपीरियंस होंगे वो मैटर करेंगे, क्योंकि आपके क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट जिनका मिनिमम एक्सपीरियंस क्वालिफाई कर रहे हैं उनको बुलाने का चांस है, और जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उनको और ज़्यादा बुलाने का चांस रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जब आपको मेरिट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पहले शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा एप्लीकेशन का, तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उस इंटरव्यू में लगभग 100 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे, और उसके बेसिस पे जिसका इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स होगा उसी के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये तीनों क्राइटेरिया सबों के लिए, तीनों जितने भी एडवर्टीजमेंट है, सभी एडवर्टीजमेंट के लिए सेम टू सेम क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसेस का, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बात करते हैं सबसे पहला जो था आपका उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपका उसका जो सैलरी है स्टूडेंट्स समझिएगा, सबसे पहला एडवर्टीजमेंट था जिसका पोस्ट हमने आपको बताया है, ये आपका मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट का। इसका जो आपका सैलरी होगा स्टूडेंट्स वो आपका लगभग 63,000 से लेकर आपका 78,000 के बीच में होगा, आपका 73 से लगभग आपका 78 के बीच में होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सैलरी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे इसके बीच में, और इसके साथ साथ आपको जो अलाउंसेस होते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, आपके डीए डीएनएस अलाउंस, ये सभी अलाउंसेस जो होंगे आपको यहाँ पे, पेंशन स्कीम है आपका नाम, ये सभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझिएगा, ये भी समझ लीजिएगा, बचा हुआ पोस्ट जो है दूसरा जो एडवर्टीजमेंट था आपका 24/32, उसमें क्या क्या पोस्ट थे? असिस्टेंट मैनेजर का, डिप्टी मैनेजर का, असिस्टेंट जनरल मैनेजर का। उसके रिगार्डिंग सैलरी स्ट्रक्चर को यहाँ से देख सकते हैं। जैसे पहला जो है 36,000 से लेकर आपका 63,000 के बीच में सैलरी रहेगा, फिर दूसरे वाले पोस्ट जो है उसके लिए 48,000 से 69,000, और 63,000 से 78,000, और यहाँ पे 89,000 से लेकर आपका 1 लाख के बीच में रहेगा। ये 89,000 आपका बेसिक पे रहेगा, उसके साथ साथ आपको इसमें अदर अलाउंसेस जोड़कर दिए जाएंगे। अलाउंसेस क्या मिलेंगे? तो हाउस रेंट अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, पीएफ मिलेगा, सभी चीज़ें यहाँ मिलेंगी जो कि आपको यहाँ लिखा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका लास्ट एडवर्टीजमेंट बढ़ता है 24/31, उसमें आपके जो आपके ब्रिगेडियर और आपके मेजर जनरल के रिगार्डिंग है। तो वहाँ पे आपको क्या है, जो भी कैंडिडेट वहाँ पे जाएंगे, जो भी आपके रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे जो वहाँ पे जाएंगे, उनको 24.50 यानी कहने का मतलब 24,50,000 का आपका पर एनम का आपका फिक्स्ड सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। फिक्स सैलरी, इतना सैलरी आपका फिक्स्ड आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक ही पोस्ट है यहाँ पे, बहुत ही रिपीटेड पोस्ट होगा ये, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके लिए क्वालिफिकेशन भी बहुत ही हाई है, ठीक है। तो ये आपको फिक्स्ड आपका यहाँ पे जो कि 24.50 लाख आपको पर एनम का सैलरी दिया जाएगा, जो कि फिक्स्ड पे होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये सैलरी स्ट्रक्चर सभी पोस्ट के रिगार्डिंग समझ में आया होगा, और सिलेक्शन प्रोसेस भी समझ में आया होगा। इनको काम क्या करना है वो हम आपको इसमें नहीं बता पाएंगे स्टूडेंट्स, सॉरी इसके लिए। आप उसके लिए जाकर नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये जो आपको क्या काम करना है, जॉब प्रोफाइल सारे अच्छे से लिखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।